अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 6 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे एक्सरसाइज 13.3 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है ए सिलिंड्रिकल बकेट। एक बकेट है हमारे पास, इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप हैविंग ए सर्टेन हाइट एंड ए सर्टेन diameter 32 centimeters high. Height of the cylinder is 32 centimeters with the radius of base, that is also the radius of the top, वही टॉप का भी रेडियस होता है, कितना है 18 सेंटीमीटर्स दिया गया है। is filled with sand, ये टोटल इसमें रेत है, ठीक है ना, इस बकेट में रेत है। This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. जब हम इस बकेट को यहाँ पे एम्प्टी कर रहे हैं, इसमें से जितनी भी सैंड हमें निकलेगी उस सैंड को हम ग्राउंड पे रख रहे हैं यहाँ पे, तो एक कोनिकल हीप हमें मिल रही है वहां पे। तो इस कोनिकल हीप का की डायमेंशंस हमें दी गई है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर्स, हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो हमें चाहिए रेडियस एंड आल्सो स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। तो यहां पे आप देखिए, जब हमें सबसे पहले रेडियस पता चलेगा तो हम आराम से L निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो कि L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमने जब हम ये सरफेस एरियाज अभी पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हमने उस एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था, उस एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था कि हाउ टू कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ ए गिवन कून, जिसकी हमें हाइट और रेडियस पता हो। यहां पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बकेट दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड and that is also the volume of conical heap। ठीक है ना, वही सैंड हमने बाल्टी में रखी थी, उसी बाल्टी को हमने उल्टा किया, वहां पे एक कोनिकल शेप्ड हीप बन गई, किसकी? सैंड की। और उस सैंड की डायमेंशंस में से हमें एक डायमेंशन दैट इज हाइट ऑफ द कोनिकल हीप वो दिया गया है, और रेडियस हमें निकालना है। तो रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम लेंगे डायमेंशंस ऑफ द cylindrical bucket। height of cylindrical bucket, let that be h1, क्योंकि वहां पे भी हाइट है लिहाजा हम h1 लेंगे। that is how much? 32 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। इट इज रेडियस, और रेडियस कितना है? let that be r1, that is given 18 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमें दिया गया है रेडियस ऑफ, नहीं दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया, हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, हाइट ऑफ कोनिकल हीप, लेट दैट बी h2 एंड दैट इज 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस जो हमें चाहिए, रेडियस ऑफ कोनिकल हीप दैट इज r2, क्योंकि हमने यहां पे r1 लिया, ये हमें निकालना है, लिहाजा हम इसके सामने रखेंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन विच वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए, हमें दो शेप्स यहां पे अलग अलग शेप्स दी गई है। तो एक शेप का वॉल्यूम दूसरी शेप के वॉल्यूम के बराबर है, और एक शेप का वॉल्यूम जो सिलिंड्रिकल है दैट विल बी पाई r स्क्वायर। r हमने यहां पे 1 लिया, r1 स्क्वायर h1, इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ये कून का वॉल्यूम है और ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बकेट जिसमें सैंड थी। पाई इज ऑलवेज 22/7। इसके बाद यहां हम पाई और पाई को कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए, पाई और पाई को हम कैंसिल भी कर सकते हैं इसी स्टेप में, पहले इस स्टेप में। इसका मतलब है कि r1 स्क्वायर h1
R1 कितना है, दैट इज 18 इंटू 18 इंटू H1 दैट इज 32. It will be equal to 1/3 into R2 स्क्वायर. R2 रेडियस तो हमें पता ही नहीं है अभी, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे R2 स्क्वायर इंटू H2. H2 कितना दिया गया है, दैट इज 24. ठीक है ना. यहां पे हम 3 और 24 को रिड्यूस करेंगे, 3 8 24. अब देखिए राइट साइड में सिर्फ R2 स्क्वायर रह गया, इसको मैं पहले लेफ्ट साइड में लाता हूं. R2 स्क्वायर ब्रैकेट में भी रखेंगे हम ताकि आसानी हो जाए. R2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, इट विल बी, पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या क्या था न्यूमरेटर में, 18 इंटू 18 इंटू 32. ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जो हमें राइट साइड में आया किस में, न्यूमरेटर में. देखिए आपने, मैंने सिर्फ 8 को यहां पे डिनोमिनेटर में लाया, डिवाइडेड बाय 8, तो 8 भी यहां पे रिड्यूस हो जाएगा. 8 1 जार 8 4 जार 32. अब देखिए R2 स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला, 18 इंटू 18 इंटू 4. अगर हम करेंगे 18 4 जार 72 इंटू 18. ठीक है ना, 8 2 जार 16, 8 7 जार 56, 56 प्लस 1 दैट इज 57, 576. यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, 1 इंटू 2 1 इंटू 7, तो ये 6 7 प्लस 2 दैट इज 9, 5 प्लस 7 दैट इज 1296. बट इट इज R2 स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ R2 विच इज द रेडियस ऑफ द कोनिकल हीप, जो हमें चाहिए. मीन्स R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1296. ठीक है ना, तो आप यहां पे कर भी सकते हैं 1296, इसमें हमें अंडर रूट निकालना है, तो 3 3 जार 9, तो यहां पे 3 और 96 भी यहां से आ जाएगा. इसके साथ साथ 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो हम 6 से करेंगे, 6 6 जार 36, 6 6 जार 36 प्लस 3 दैट इज 39. तो हमें मिला R2 एज 36. R2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, मीन अंडर रूट ऑफ 1296. अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, L दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, वो भी हमें चाहिए. ये कोन अब इस शेप का नहीं रहेगा, कोन बिल्कुल इस शेप का, क्योंकि इसका डायमीटर जो है दैट इज 72 एंड इट इज हाइट इज ओनली 24. कोन इस शेप का, ये जो हीप ऑफ द सैंड हमें मिला दैट इज 36 रेडियस है और 24 हाइट है. स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल हीप that is L, that will be under root of R square plus H square. ठीक है ना, तो L का वैल्यू क्या आएगा हमें, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर दैट इज 36 स्क्वायर. ठीक है ना, 36 इंटू 36 अभी हमें मिला था 36 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर. तो L का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर दैट इज 1296 प्लस 24 स्क्वायर दैट इज 576. तो इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे. ठीक है ना, 6 प्लस 6 दैट इज 12, 1 कैरी, 9 प्लस 7 दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 1 दैट इज 8 एंड 1, 1872. अब L जो है ना, अगर हम यहाँ पे 1872 के फैक्टर्स भी निकालें, ये स्क्वायर रूट नहीं है चूंकि, तो अगर हम करें 12, तो हमें यहाँ पे पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे किसके, 1872 के.
डायरेक्टली अगर मैं थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट है कि 12 स्क्वायर भी इसमें आता है। 12 1s are 12, 6 7, 12 5s are 60, 12 6s are, इसमें भी 12 इंटू 13। तो ये 12 स्क्वायर इंटू 13 हमें, तो थोड़ा सा मुझे जहन में था कि इसमें 12 का कुछ रोल आता है, दैट इज 12 स्क्वायर इंटू 13। तो हमें L का वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि 12 स्क्वायर 12 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी अगर आप लिखेंगे अंडर रूट 1872, तो इसमें भी आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।